गुरुदेव भगवान थे, तो उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें से कुछ शिष्यों ने ब्रह्मचारी बनने का अपने मन से विचार किया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा देखो, मन से विचार वही करो जो आपसे सक्षम हो सके। ऐसा विचार कभी मत करो जो देखा देख किया गया हो। मैं कई बार देखता हूँ कुछ लोग एक दूसरे को देख के, वो कर रही है तो मैं भी कर लूँ। भाई, उसकी बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। अगर देखा देख करके कोई कर्म किया जाता ना, वो फलित नहीं होता। हाँ, अगर भाव के साथ कोई कर्म किया जाता वही केवल फलित होता है। तो गुरुदेव भगवान ने उन ब्रह्मचारी शिष्यों को कहा कि देखो बेटा, कि तुम ब्रह्मचारी बन तो रहे हो, लेकिन इस ब्रह्मचारी पथ का नियम बड़ा कठिन है। ये कोई साधारण नियम वाला नहीं है, बहुत कठिन तप के समान है। तो उनमें एक जो उनका शिष्य था, जो थोड़ा बड़ बोला था, तो कहता नहीं गुरुदेव, मेरा तो ये है, ये नियम है, मेरा मन कंट्रोल में है, मेरी ज्ञान इंद्रियां कंट्रोल में है, मैं बगैर किसी चीज के अपने मन के बांधे में बंधा नहीं हूं, मैंने मन को बांध रखा है। तो गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिर भी हरि भजन किया करो, हरि का भजन करते रहा करो, ताकि जो कंट्रोल में है वो अच्छे से सुगम रूप से बनता रहे, चलता रहे। लेकिन मैं देखता हूँ कभी कभी जब कोई व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करने लगता है ना, तो उसको उसी में दम आने लगता है कि हमसे ज़्यादा पूजा करने वाला कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा दान करने वाला कोई नहीं है। वो दम ही व्यक्ति का सब कुछ खा जाता है। अब यहाँ पर मैं उस शिष्य के मन में भी हो गया कि देखो, हमसे ज़्यादा कोई ब्रह्मचारी को धारण करने वाला कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव भगवान को ये बात समझ में आ गई कि इस बच्चे के मन में प्रभाव ज़्यादा ही हो गया। अब गुरुदेव भगवान ने क्या किया कि मन बनाया, कार्तिक का पवित्र मास आया, ऐसे ही ठंडी ठंडी हवाएं चले, मीठा मीठा मौसम। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, तू मेरे आश्रम में आया जब से, तब से तू अपने माता पिता को मिलने के लिए नहीं गया। एक काम कर, तू अपने माता पिता के पास मिलने के लिए चला जा, ताकि एक बार उनको मिल के आए। तो जब गुरुदेव भगवान ने ये कहा, तो वो अपनी ही कथा कहने लगा कि नहीं गुरुदेव, ऐसे माता पिता को मिलना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं देखता हूँ कई लोगों को कि वो अपना ज्ञान जब बखान करने लगते हैं, तो ये नहीं सोच रहे कि हम किसको समझा रहे हैं। अरे भाई देखो तो सही, आगे कौन बैठा हुआ है, आप उसको क्या बता रहे हो। मान के चलो कोई ज्ञानी व्यक्ति के सामने आप अपना ज्ञान बताने लगो, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, वो क्या सोचेगा कि ये मूर्ख ही है, क्या बता रहा है मुझे। अब गुरुदेव भगवान ने कहा कि चलो जो भी तुम्हारे मन की बात है, लेकिन तुम जाओ, मेरी इच्छा है कि तुम एक बार अपने माता पिता के पास में जाओ और उनके दर्शन करो। बहुत टाइम से तुमने अपने माता पिता के दर्शन नहीं किए हैं। अब वो मन में एक दम्भ लेके गया कि मैंने मन को वश में कर रखा है, काम क्रोध मोह लोभ को अपने बस में कर रखा है। गुरु की कृपा तो है ही, लेकिन गुरु के ज्ञान के बाद भी मेरे ज्ञान उनसे ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो व्यक्ति जो है गया, तो वो जिस मार्ग से निकला, तो निकलते निकलते शाम को अंधेरा हो गया। तो चलते चलते एक वन के पास में वो पहुंचा, एक वन था, उस वन में वो पहुंचा। अब उस निर्जन वन के अंदर में उसने सोचा कि मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, अब कैसे करूं। तो फिर उसने सोचा कि कोई सराय मिल जाए तो उस सराय में रुक जाऊं, तो रात कट जाए तो फिर सुबह में अपने घर पे जाऊं। अब वो रात में उसको बहुत ढूंढने के बाद में एक कुटिया नजर आई, तो वो उस कुटिया के पास में गया। तो वहां पर में कुछ वैश्याएं उस कुटिया के अंदर में रहती। उन वैश्याओं को उसने देखा। जब उन वैश्याओं को उसने देखा कुटिया के अंदर में, तो इसके मन में ये विचार आया कि देखो, मैं तो बड़ा
ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत सारा गुरु का दिया हुआ नाम जब संकीर्तन किया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह को अपने वश में किया हुआ है। अब वो वहाँ पर मैं गया, उसने उस वैश्या को कहा कि देखो बहन, तुम मुझे यहाँ पर में क्या रात्रि बिताने दोगी? तुम्हारे मैं घर के बाहर में कुछ देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा है, तो मैं यहाँ रुक जाऊँ तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? तो वैश्या ने कहा कि देखो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई आपत्ति ना हो इसलिए कि हम कह रही हैं कि तुम यहाँ मत रुको, क्योंकि ये क्षेत्र अच्छा नहीं है। अब वो कहने लगा कि देखो, क्षेत्र कैसा भी हो, मुझे मेरे ज्ञान पे विश्वास है, क्षेत्र की बात नहीं है, मेरे ज्ञान की बात है। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, कोई बात नहीं है। 2 मिनट के बाद पूजा करेंगे, बैठ जाएंगे 2 मिनट के बाद, कथा संपन्न होने के बाद। ज्ञान की बात है। अब उन्होंने जब ये बोला तो उस वैश्या ने कहा कि देखो, मुझे तुम ब्रह्मचारी जैसे लगते हो, साधु जैसे कपड़े पहन रखे हैं, एक काम करो, पास में एक मंदिर है और तुम वहाँ जाकर वास करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसने कहा कि अब उधर तक कौन जाएगा, मैंने अपने मन पे विजय पाया हुआ है, तुम अपना, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं ये बाहर में एक कोने में सो जाऊंगा। अब उसने जब ये बात कही तो गुरु की अभी कृपा बरसनी शुरू होनी बाकी है। अब वो वहाँ पे बैठा तो उसने क्या देखा कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जिसका जो कर्म है वो कर रहा है। अब वो बार बार वो क्या करे कि वो लोग जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उसको वो देखे, और एक बार को वो वेश्या को देखे। अब वो ऐसे करके वो क्रम से इधर भी देखे उधर भी देखे। अब वो देखता जाए, 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, 1 घंटे बाद उसके मन में आया कि भाई एक बात है, लोग आ रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन जा किधर रहे हैं, और अंदर जाके देखूं। तो ये उठा, अंदर जाने लगा। तो वैश्या ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ब्रह्मचारी हो, उधर बैठो, इधर किधर जा रहे हो? सर नीचे किया, आ गया अपनी जगह पे। आधे 1 घंटे फिर बैठा, देखा लोगों की भीड़ और बढ़ गई। अब लोग हंसते बोल रहे आ रहे हैं। मन में फिर इच्छा उठी, एक बार अंदर देखो तो सही हो क्या रहा है। फिर वो उठा, फिर आगे वो बढ़ने लगा। गया, उस वैश्या ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही, ब्रह्मचारी हो, अभी तुमने बतलाया ना, काम क्रोध मोह लोभ ये सबको तुमने वश में कर रखा है, इधर क्या करने आए हो? ये जगह तुम्हारे अनुकूल नहीं है, जाओ उधर बैठो बाहर, और नहीं तो यहां से चले जाओ। अब ऐसे बहुत देर तक क्रम चलता रहा। रात के बज गए 12, और जैसे बजे रात के 12, अब उसने सोचा कि भाई मैं तो अंदर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मैं अंदर जाऊंगा और एक बार देख के आऊंगा। हम लोग की बुद्धि भ्रष्ट ऐसे ही होती है, अपने ज्ञान के मद में लगे हुए हैं। भगवान ने थोड़ा बहुत पैसा क्या दे दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यही नहीं समझते कि आप क्या हो, दूसरा क्या है, मान और अपमान की भेद भूल गए हैं, अपने को श्रेष्ठ कर मानते हैं, किसी की सुनने नहीं चाहते। मैं देखता कुछ हमारी श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर में हरि भगवान की कृपा हुई। हम चाहते हैं कि भगवान सबके ऊपर अनंत कृपा करे, कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, किसी प्रकार का कष्ट ना हो किसी के जीवन में। लेकिन ये सब फलित उनके ऊपर होगा ना जो उसके अनुसार रहे। दम्भ आ गया आपके जीवन में तो आपका कोई लाभ नहीं है। वो पूजा पाठ सब पाखंड है, दिखावा है। क्या करने के लिए आप जाते हो फिर कहीं, जब इन सब चीज़ों में आपका विश्वास नहीं है। अब वो रात के जब 12 बजे उसको ठंड
चढ़ी और कुछ दिमाग उस क्षेत्र के अंदर में रहकर भ्रष्ट हुआ। इसीलिए के कहते हैं कि करो साधु का सत्संग, जिससे होगा तुम्हारा जीवन धन, और करो कुसंग तो जाओगे नरक के संग। जब जाओगे ना, जब करोगे कुसंग और कुसंगियों के साथ रहोगे तो नरकी का संग मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब वो ज्ञानी व्यक्ति जो कह रहा था कि मैंने मन को अपने कंट्रोल में कर रखा है, वश में कर रखा है, अब उसका मन कंट्रोल जो था वो धीरे धीरे छूटना शुरू हुआ। रात के 12:30 बजे के बीच में अब उसको नहीं जब रह गया तो वो कहने लगा कि खोलो गेट और नहीं तो मैं गेट तोड़ता हूं। तब वो वैश्या बाहर निकली, कस के एक थप्पड़ मारा। तुम्हारे गुरुदेव ने समझाया था ना कि ऐसे नहीं करना, कुसंग नहीं करना, जाओ तुम यहां से भाग जाओ, और नहीं तो और पिटाई खाओगे। महिला से थप्पड़ खाया, फिर भी अकल नहीं आया। वो ऐसे करते करते वो गेट खुला नहीं और सुबह के 4 बज गए और वो वहीं गेट के बाहर एक टक विचार करके बैठा कि अंदर मुझे जाना है। सुबह हो गई तब उसको लगा कि भाई रात हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो जा तो मम्मी पापा के घर रहा था और मैं ये किधर आ गया। और जैसे ही सुबह हुई तो गुरुदेव भगवान नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्चा तू घर जा रहा था, तू इधर क्या कर रहा था तू। अब वो गुरु को क्या बताया कि मैं रात भर क्या कर रहा था, कौन सा गेट खुलवा रहा था। अब वो संकोच वश उसके मन में आके एक बार बता ही दूं। उसने कहा कि गुरुदेव मैं रात को यहाँ रुक गया और पता नहीं, जब वो ऐसे कह ही रहा था कि गुरुदेव भगवान ने कहा कि थप्पड़ याद है। उसने कहा कि आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कि वो जो थप्पड़ मारा था वो कौन था, मैं ही तो था, मैं ही तो परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे खड़ा था और ये नारी का भेष मैंने बनाया तेरे लिए, ताकि तेरे अकल में आ जाए तो किस दुनिया में घूम रहा है।